हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आज उससे आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी आप लोगों के मन में संशय हो वह क्वेश्चन आप सभी लोग पुटअप कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। ठीक है, तो हमने कल कहा था कि आज जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आज तारों का जीवन चक्र। हम क्या पढ़ेंगे? तारों का जीवन चक्र। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तारों का जीवन चक्र। तो हम आज इसी पर बात करेंगे, आज इसी टॉपिक को लेकर के। तारों के जीवन चक्र के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी निहारिका है, निहारिका ठीक है, यह निहारिका, इसी को हम क्या है, खगोलीय नर्सरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्सरी, यानी कि जहां उत्पादन होता हो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हम लेने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? नर्सरी। क्योंकि नर्सरी में क्या होता है, पेड़ पौधों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात उन्हें बनाया जाता है। किसी सामान को लेना हुआ तो हम दुकान पर जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम ग्रहों के यानी कि तारों के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले निहारिका को जानना आवश्यक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्सरी, यानी कि इसको हम खगोलीय नर्सरी कहते हैं। खगोलीय नर्सरी किसको? निहारिका को खगोलीय नर्सरी कहते हैं। अब इस निहारिका में है क्या? तो पहले हम बताएं कि इसमें है क्या, गैस प्लस धूल के कण। ठीक है, धूल के कण और गैस, ये दो चीजें हैं। ठीक है, और इसमें हमारा हाइड्रोजन है, मुख्य रूप से क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, अब यह क्या होगा कि तीन भागों में यह टूटेगा। चलिए तीन भागों में हम इनको देखते हैं कि इनके भाग कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहला हमने देखा कि महाविशाल काय या महाकाय तारा, महाकाय तारा या तारे, महाकाय तारे। ठीक है, दूसरा विशाल तारे, विशाल तारे, और तीसरा जो है वह है सूर्य जैसे तारे, यानी कि हम कह सकते हैं सूर्य के समान तारे, सूर्य जैसे तारे। ठीक, अब इनकी प्रक्रिया इसी के समक्ष आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके पहले हम कुछ जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जब यही सूर्य जैसा तारा आगे जाएगा, तो मान लो यहां सूर्य जैसा तारा आगे गया, तो अब इसमें क्या होगा? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब ये तारे आगे बढ़ते हैं तो इनमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? हाइड्रोजन की। तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो बनेंगे क्या? ये बनेंगे लाल दानव। क्या बनेंगे? लाल दानव। ठीक है, ये क्या बनेंगे? लाल दानव। अब ये लाल दानव किस स्थिति बनेंगे? जैसे ये जो तारे हैं यानी कि सूर्य जैसे तारे, यह सूर्य के द्रव्यमान में 1.5 गुना, कितना?
1.5 गुना ज्यादा होते हैं, ठीक है, सूर्य जैसे तारे। वन पॉइंट 5 गुना, ठीक है, अधिकतम। कितना? अधिकतम कह सकते हैं। तो यही तारे अब क्या कर रहे हैं, यहां आगे जा रहे हैं, लेकिन इनमें क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन की कमी। अब इसमें हाइड्रोजन की जब कमी हो गई तो ये लाल दानव आगे जाकर के बन गए, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी हो गई, ठीक है। अब जब इसमें हाइड्रोजन की कमी हुई तो हीलियम के ईंधन के रूप में प्रयोग के दौरान विस्तार, ठीक है, प्रयोग के दौरान विस्तार से तात्पर्य क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब हम हीलियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करें, किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, तो इसी का हम क्या करेंगे, आगे की तरफ विस्तार करेंगे। विस्तार करेंगे कि नहीं, तो इसका आकार जो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, आकार, आकार, आकार कैसा होगा, 1.5 AU, सॉरी 1 से 2 AU होगा, ठीक है। इसका आकार कितना होगा, 1 से 2 AU। अब हम आते हैं विशाल तारे में। अब यह विशाल तारा, विशाल तारा यह सूर्य से 1.5 से 3 गुना, 1.5 से 3 गुना विशाल होता है। अधिकतम यहां भी लिख दिए हैं, यहां हम विशाल लिख देते हैं, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। कितना विशाल होता है। अब यह जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसी को हम मुख्य क्रम का तारा भी कहते हैं, मुख्य क्रम का तारा, ठीक है। अब जब यह आगे बढ़ेगा तो यह आगे बढ़ेगा तो यह आगे जाकर के महालाल दानव तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महालाल दानव तारा, महालाल दानव तारा बन जाएगा। कौन, जब विशाल तारा 1.5 से 3 गुना विशाल, यानी मुख्य रूप से क्रम का तारा इसे मान लेते हैं हम, ठीक है, यह जब आगे जाएगा तो यह महालाल दानव तारा बन जाएगा, ठीक है। तो यह जो है, यह सौर मंडल के बराबर, किसके, सौर मंडल के बराबर विशाल हो जाता है। कितना, सौर मंडल के बराबर, सौर मंडल के बराबर क्या, विशाल अर्थात बड़ा, बड़ा, कितना, सौर मंडल के बराबर, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज, दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तारा क्या है, महालाल दानव तारा है। अब बताइए जितना बड़ा यह तारा होगा, जब यह टूटेगा, जब यह महालाल दानव तारा टूटेगा तो फिर क्या होगा, यानी कि इतने ही बड़े बड़े ऐसे क्या होंगे, तत्वों का निर्माण भी होगा इसी की तरह, यानी कि बड़े बड़े। तो हम कह सकते हैं कि जितना विशाल तारा होगा उतना ही विशाल तत्वों का निर्माण, यानी कि हम कह सकते हैं विशाल तत्वों का, विशाल तत्वों का निर्माण, हम कह सकते हैं ना विशाल तत्वों का निर्माण। क्लियर है। अब आते हैं हम महाकाय तारे में।
जब यह महाकाय तारा टूटता है यानी कि आगे जाता है, तो अब जैसे देखो यह कितना था 1.5 गुना बड़ा यानी कि अधिकतम, ये कितना हो गया 1.5 से अधिकतम कितना 3, अब ये कितना आएगा यानी कि 3 से ज़्यादा बड़ा होगा ना, क्योंकि पहले क्या था सूर्य जैसे तारे, फिर विशालकाय तारे यानी कि विशाल तारे और महाकाय तारे। तो महाकाय तारे यानी कितने होंगे 3 से अधिकतम, अर्थात 3 से ज़्यादा बड़ा, 3 से ज़्यादा बड़ा यानी कि 3 गुना से ज़्यादा बड़ा, किससे निहारिका से, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा। अब जैसे तो अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो इसका द्रव्यमान भी भाई ज़्यादा होगा, नो डाउट, यानी कि द्रव्यमान ज़्यादा। अब यह जब आगे बढ़ा, यह जब आगे बढ़ा तो लाल महादानव तारा बना। यहाँ क्या था महालाल दानव तारा, अब इसी को आगे ले आओ, लाल महादानव, लाल महादानव तारा, यह लाल महादानव तारा बना, ठीक है। अब यही ठीक है महालाल दानव तारा बना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन समाप्त हो गया, अब हाइड्रोजन नहीं रह गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, कह रहा है हाइड्रोजन खत्म है, आकार कितना हो गया 1 से 2 AU, हीलियम ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो वैसे ही कम हो जा रहा है और यहाँ तो खत्म मान लो चलो, यानी कि हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म ही तो होता जा रहा है, तभी तो ये है। तो हम क्या कर रहे हैं अब इसी में, अब ये जो लाल दानव है यह आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद यह ग्रहीय निहारिका के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है, ग्रहीय निहारिका, ठीक है, ग्रहीय निहारिका बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो हीलियम है, ये हीलियम जो ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा था तत्काल में, यह हीलियम क्या होगा समाप्त हो जाएगा, और जब यही हीलियम समाप्त हो जाएगा, हीलियम समाप्त, तो क्या यह ऊर्जा उत्पादन करेगा, नहीं, ऊर्जा उत्पादन क्या हो जाएगा बंद, और जब ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा तो क्या यह आगे बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, इसी समय यहां तो यहां क्या हो रहा है, हमने देखा कि ग्रहीय जो निहारिका है इसमें हीलियम क्या हो गया समाप्त हो गया, और हीलियम समाप्त हो गया यानी कि ऊर्जा उत्पादन क्या हो गया इसका बंद हो गया। अब जैसे ही यह ऊर्जा उत्पादन बंद किया, ठीक, तो यह क्या करेगा, यानी कि हम कहते हैं बाह्य परतों के साथ या विस्फोट होकर के एक दूसरे की तरफ क्या करेगा फेंक देगा, यानी कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में ये क्या करेंगे फैल जाएंगे, कैसे विस्फोट होकर के, ठीक, जैसे देखें तो हम कह सकते हैं बाह्य परत के साथ ठीक है विस्फोट में फेंक देना, या हम कह सकते हैं विस्फोट करके फेंक देना, ये भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं विस्फोट के साथ फेंकना, विस्फोट के साथ फेंकना, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां हम आ जाते हैं, जो ये महालाल दानव तारा है, महालाल दानव तारा, यह आगे जाएगा तो यह सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, सुपरनोवा में, सुपरनोवा में क्या होगा
परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो जब यह सुपरनोवा में परिवर्तित हो रहा है तो अब यहां क्या होगा, इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा हो जाएगा। जब द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, द्रव्यमान अधिक, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान अधिकतम। ठीक है, ठीक है। तो जब यहां द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो यह द्रव्यमान को क्या करेगा, सहन नहीं कर पाएगा। अभी मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, उसकी भूख कितनी है, बहुत ज्यादा, 2 रोटी 4 रोटी। अगर उसको कह दिया जाए कि वह 10 रोटी खा ले तो वह क्या खा पाएगा, नहीं। या हम कहें कोई मजदूर है, उसकी अधिकतम पावर कितनी है, यानी कि 10 ईंट 15 ईंट की, तो अगर उसको 20-25 कर दिया जाए तो सहन नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह सुपरनोवा में जब द्रव्यमान अधिक हो जाता है तो यह सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि झेल नहीं पाता। तो जब इसका केंद्र संकुचन की तरफ बढ़ेगा, यानी कि क्या करेगा, बटुरेगा, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसी सुपरनोवा में क्या हो जाएगा, यानी कि तारे में विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट किसमें, तारे में। तारे में क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें नए तत्व भी निर्माण होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अंतरिक्ष में नए तत्व भी निर्माण होंगे। क्यों, क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है। तो अब विस्फोट हो गया तो नए तत्व भी बनेंगे, तो यही नए तत्व अंतरिक्ष में वितरण करेंगे, यानी कि हम कहा जाए कि घूमेंगे। ठीक है, नए तत्व वितरण करेंगे, अर्थात घूमेंगे, जो इसके विस्फोट से बनेंगे। क्लियर है यहां तक। तो जैसे यहां हमने देखा कि जितना ही महालाल दानव तारा विशाल था, उतने ही विशाल तत्वों का निर्माण हुआ। तो यहां भी वही हम देखते हैं कि जितना विशाल यह सुपरनोवा होगा, उतना ही विशाल, जितना बड़ा सुपरनोवा होगा उतने ही भारी तत्वों का निर्माण होगा। कहां पर, अंतरिक्ष में। ठीक है, भारी तत्व का निर्माण, भारी तत्व का निर्माण। ठीक है, भारी तत्व का निर्माण। अब यहां आते हैं, ये जो लाल दानव तारा है, अब यह लाल दानव तारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह श्याम वीवर में चला जाएगा, सॉरी सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा। सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। तो 3 अवस्थाओं में हमने बात कर लिया है। अब इसके आगे हम अगली अवस्था में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं अभी। अब जैसे जो ग्रहीय निहारिका है, अब यह ग्रहीय निहारिका आगे बढ़ेगी और यह श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाएगी। श्वेत वामन तारा। ठीक है, श्वेत वामन तारे में क्या होगी, यह परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है,
अब जैसे जो ये निहारिका है, यहाँ ऊर्जा समापन हुआ, उत्पादन बंद हो गया, फिर वाह्य परत के साथ इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। अब यही अब आगे जा करके ये क्या कर रहे हैं, तो जो ये इस तारे का केंद्र है वह बचा होगा, वही जो है धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरण शीतल होता है। शीतल मतलब क्या, धीमा। इसका वितरण कैसा होगा, धीमा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो तारे का बचा केंद्र धीमे धीमे ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरण शिथिल देता है, ठीक है। विकिरण शिथिल देता है, यानी कि प्रकाश कैसा होगा, इसका धीमा होगा, जो मतलब बाहर निकलेगा ऐसे में, ठीक है। अब जो ये प्रक्रिया है श्वेतवामन तारे की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आकार तक छोटा छोटा होते जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी के आकार तक छोटा, पृथ्वी के आकार तक छोटा, ठीक। अब जैसे देखो, यहां मैंने कहा इसके विकिरण में क्या हो रहा है, शीतलन आ रहा है, अर्थात धीमा हो रहा है, ठीक है। तो जब ये धीमा हो रहा है इसका विकिरण, तो कहीं ना कहीं यहाँ समापन पर भी जाएगा, जाहिर सी बात है, जाएगा ना। जब यहाँ पर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें कहते हैं कि जो शीतलन है, शीतलन के साथ अब बताओ, मान लो अच्छा सूर्य का प्रकाश है, ठीक। तो सूर्य का प्रकाश हम लोग जानते हैं कि शाम को 5:30 बजे के आसपास सूर्य क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो जब सूर्य डूब जाता है तो हम कहते हैं गोधूली आ गई, या कोई कहते हैं अंधेरा हो गया, ठीक है। तो उसी को हम और मतलब गांव की भाषा में अगर हम कहें तो उसको कहते हैं धुंधला हो गया है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यह जो श्वेतवामन तारा है, जब इसका विकिरण शिथिल हो जाता है और पृथ्वी के समान इसका आकार छोटा होने लगता है, यानी धारण करने लगता है, तो यह शीतलन के साथ साथ क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, धुंधला हो जाता है। अब यही श्वेतवामन तारा जब आगे जाएगा तो यह बन जाएगा श्याम वामन तारा, श्याम वामन तारा, श्याम वामन तारा बन जाएगा, ठीक है। अब श्याम वामन तारा हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है, एक एक करके हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, शीतलन के साथ धुंधला हो गया। अब जब यह पूरी तरह से धुंधला हो गया है तो क्या अब इसमें कुछ बचने की उम्मीद है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शीतल और काला हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, पूरी तरह से काला हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, काला, श्याम वामन तारा, ठीक है। तो जिसका यह केंद्र होगा, यानी कि इसका केंद्र जो होगा, अगर यह काला है तो बताइए इसका केंद्र कैसा होगा, कार्बन का होगा ना, कार्बन, ठीक है। केंद्र इसका कैसा होगा, कार्बन का बना होता है, कार्बन होता है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन का बना होता है, दोनों कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक। अब हम आते हैं आगे, इसको हमने पढ़ा था किसमें, सुपरनोवा में। अब सुपरनोवा से यह आगे बढ़ा तो आएगा कहाँ, न्यूट्रॉन तारा में।
सुपरनोवा से जब यह आगे बढ़ा तो यह कहाँ आ गया, न्यूट्रॉन तारा में। न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। अब यह सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हुआ, ठीक। तो यह न्यूट्रॉन तारा जो होता है यह बड़े तारे का संकुचित केंद्र होता है। क्या होता है, बड़े तारों का संकुचित केंद्र। जैसे हमने क्या देखा यहाँ, निहारिका है, निहारिका के बाद परिवर्तित होते होते कहाँ पहुँच गया, सुपरनोवा में। सुपरनोवा से जब परिवर्तित हुआ तो कहाँ पहुँच गया, न्यूट्रॉन तारा में। तो उसका केंद्र क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है धीरे धीरे। तो हम कह सकते हैं बड़े तारे का संकुचित रूप, इसको हम कह सकते हैं बड़े तारे का संकुचित रूप, ठीक। अगला, अब इसमें देखिए, इसमें हम तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलेंगे। तो ये दोनों से मिलकर बन जाता है, दोनों से मिलकर कौन, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, ठीक है। इस न्यूट्रॉन तारे का जो व्यास होता है वह लगभग 10 किलोमीटर होता है। कितना, 10 किलोमीटर इसका क्या होता है, व्यास। किसका, न्यूट्रॉन तारे का व्यास लगभग 10 किलोमीटर होता है और जल से करोड़ों गुना घनत्व तो इसका क्या होता है, ज्यादा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें पहले क्या बनाया, महाकाय तारा, फिर लाल महादानव तारा, फिर सुपरनोवा, और सुपरनोवा के बाद श्याम वीवर। क्या बनेगा यह, श्याम वीवर। श्याम वीवर, ठीक। इस श्याम वीवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यह अत्यधिक द्रव्यमान से केंद्र के एक बिंदु के रूप में संकुचित हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र के एक बिंदु के रूप में संकुचित होना, केंद्र के एक बिंदु के रूप में संकुचित होना, ठीक है, संकुचित होना। और इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, इसी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश भी नहीं बच पाता है। यानी कि प्रकाश इससे क्या होता है, क्रॉस नहीं हो पाता, ठीक है। प्रकाश का ना बचना, ठीक, ये हम कह सकते हैं। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया। तो हमने देखा आज क्या, तारों का जीवन चक्र, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं, इस क्वेश्चन पर
हम कल बात करेंगे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।